साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जो लेकर आए हैं आपकी मिश्रण की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास इसलिए है क्योंकि जो 8वां और 9वां टाइप जो आपका शेष बचा हुआ है वो आज इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। बाकी अगर आपने वे जो पिछले जो टाइप है वो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर चेक कर लीजिए, उनमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का जो अनुपात है 9:4 हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हमने कल भी कवर किया हुआ था, आज एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर तांबा और जस्ता है यानी कॉपर और जिंक है, या तो हम इसको कॉपर से कर सकते हैं या हम इसको जिंक से कर सकते हैं। चलिए अगर हम इसको कॉपर से करें तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हम कॉपर की मात्रा उठाते हैं 5 आउट ऑफ 5 + 2 यानी 7, यानी जो कॉपर है आपका 5 है, टोटल कितने में से 5 और 2 7 में से। अगर हम दूसरी धातु की बात करें, इसमें कॉपर जो है वो 8 है, कितने में से टोटल 13 में से। और कुल मिलाकर जो आपकी मिश्र धातु आई उसमें कितना है आपका कॉपर 9 आउट ऑफ 13। ठीक है, तो अब हम इस 7, 13 और 13 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारों में। ठीक है, इसमें भी 91 से मल्टीप्लाई करी तो आपका आ जाएगा 13 और इसमें 13 7 जा और ये 13 7 जा। अगर हम मल्टीप्लाई करें 13 5 जा 65 और ये आपका आ जाएगा 8 7 जा 56 और ये आ जाएगा 9 7 जा 63। तो 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और 63 में से 56 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो जो आपको 9:4 मिश्र धातु में मतलब कॉपर और जिंक का जो अनुपात चाहिए 9:4, तो आपको 7:2 के अनुपात में वो मिश्र धातु मिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 7:6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दे कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। तो यहाँ पर भी अल्कोहल और पानी दिया गया है। अगर हम बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल से क्या काम करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 5 है अल्कोहल आउट ऑफ 7, 5 + 2 7 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है आपका 7 आउट ऑफ 7 + 6 यानी 13 और यहाँ पर अल्कोहल 8 है आउट ऑफ कितना 13 से। तो 13 और 13 7, तो यानी कि इसका जो एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा 91। तो 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारों में तो ये आपका आ जाएगा 7 से कैंसिल करेंगे 13 और 13 5 जा 65 और ये आपका आ जाएगा 7 7 जा 49 और ये आपका आ जाएगा 56। ठीक है, 65 में 56 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 और 56 में से 49 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 7:9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और नेक्स्ट टाइप ही है आपका तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं। सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं 7:2 और 7:11। तो यहाँ पर जो दिया गया है 7:2 को सोना और तांबा यानी Au और Cu। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी मिश्र धातु में 7:11 है। अगर हम यहाँ पर टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 9 है और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी की बात करें तो ये 18 है। अब इसको हम क्या काम करेंगे, इक्वल करेंगे। 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का 18 बनाने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई हम अंश और हर में करेंगे तो आपका आ जाएगा 14/2 2 जा 4 और ये आपका रह जाएगा 7/11। अब अगर हम सोना और तांबे का अनुपात निकालें तो सोना यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना है 7, तो कितना आ जाएगा 21 और 4 + 11 कितना आ जाएगा 15। तो अगर हम इसको 3 से कैंसिल करें 3 7 जा और 3 5 जा तो 7:5 यहाँ पर कॉपर और Au और कॉपर का रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है आपका। देखते हैं दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी। ठीक है,
5:3 और 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर देकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। बराबर इसीलिए करते हैं हम। तीसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात बताइए। तो ठीक है, अगर हम स्प्रिट और वाटर की बात करें तो यहाँ पर कितना है 5:3 और यहाँ पर है 2:3। अब अगर यहाँ पर हम टोटल क्वांटिटी की बात करें तो ये आपकी 5 + 3 8 होती है और यहाँ पर कितनी होती है 2 + 3 यानी 5। अब इसको बराबर करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसमें कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 3 × 5 = 15 और ये आपका आ जाएगा 8 × 2 = 16 और 3 × 8 = 24। अब ये देखिए 25 और 15 ये 40 और 16 और 24 ये भी 40 बराबर हो गई। अब अगर हम स्प्रिट और वाटर की बात करें तो 25 + 16 और यहाँ पर 15 + 24 तो आपका आ जाएगा 25 और 16 आपका आ जाएगा 41 और ये आपका आ जाएगा 25 और 15 और 24 आपका आ जाएगा 39। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल किसी भी संख्या से नहीं होते, दोनों के दोनों आपके प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर 41 और 39। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात याद करना हो, तो ये आपके प्रश्नावली में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु है जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। ठीक है, एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ए और बी में सोने यानी AU और ये आपका हो जाएगा कॉपर, तो 7:2 और ये आपका 7:11। ठीक है, तो ये तो सेम क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 लीटर और 36 लीटर के, इस क्वेश्चन को करेंगे। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण है। अगर मैं यहाँ पर स्प्रिट तथा जल इसमें निकाल लूँ पहले मिश्रण में, तो कितना आ जाएगा। आप कहोगे कि टोटल क्वांटिटी है 7 + 3 20, लेकिन क्वेश्चन में दी गई है 20। 7 + 3 सॉरी 10 है, लेकिन यहाँ पर दी गया है 20। तो यानी कि 10 की वैल्यू कितनी 20, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें स्प्रिट और वाटर की, तो पहले में जो है ये कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6 और ये वाटर आ जाएगा 7 × 2 = 14। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे में बात करूँ तो 36 लीटर है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग 7 + 5 = 12। 12 की वैल्यू किसके बराबर 36 के, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 × 7 = 21 और ये आ जाएगा 3 × 5 = 15। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 21 + 6 तो कितना आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर के ऊपर ऐड करना है और नीचे के नीचे। ठीक है, तो 21 + 6 आपका आ जाएगा 27 और 14 + 15 आपका आ जाएगा 29। तो 27:29 आपका स्प्रिट और वाटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले में जो पहला है, पहले प्रकार का द्रव है उसमें 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। अगर पहले के 10 अंश और दूसरे के 4 अंश, अगर हम यहाँ पर बात करें कि पहला जो गिलास है उसमें, यानी कि उसके सपोज करिए कि 10 अंश का मतलब है कि इसमें ये 10 लीटर मान लीजिए। ठीक है, 10 लीटर में आप कहोगे कि कितने % जल आ जाएगा, तो आप कहते हैं कि 20% जल है इसमें। ठीक है, तो यानी कि 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2 लीटर। और अगर हम यहाँ पर दूसरे की बात करें, इसमें इसके 4 लीटर में कितना आ जाएगा 35% जल है, तो 4 का 35% निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 × 7 = 20
और 4 5 जा और यहाँ आपका आ जाएगा 1.4। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1.4, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हुआ जल, आप कहेंगे कि 2 लीटर प्लस 1.4 लीटर, तो आप कहेंगे कि 3.4 लीटर हुआ। और टोटल कितना है, 10 + 4 यानी कि 14, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में यहाँ पर जल का मान पूछा गया है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से 1 0 कैंसिल, और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा, और 2 से कैंसिल करेंगे 17, यानी 170/7। तो आपका आ जाएगा 7 2 जा 14, बच के आपके 3 यानी 30, 7 4 जा 28, ये आपका आ जाएगा 24 होल 2/7%, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टीन का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5:2 है, पहले जो मिश्र धातु है उसमें जस्ता यानी जिंक और टीन ऐसे। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें 5:2 हमारे अकॉर्डिंग 5 + 2 7 किलोग्राम है, लेकिन क्वेश्चन में भी 7 किलोग्राम में, यानी एक की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यानी कि जिंक 5 और टीन 2, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे में बात करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग 3 + 4 यानी 7, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 21, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, और यहाँ आगे आ जाएगी 3 4 जा 12। अब हम ऐड करें इनको तो कितना आ जाएगा 9 + 5 यानी 14, और 12 + 2 यानी कि 14। तो 14 से 14 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1:1, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे आपके विविध टाइप होगा, जिसमें आपके मिक्सचर क्वेश्चन है और बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखिएगा। एक मिश्रण में 80% अम्ल है, शेष जल। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, ठीक है। यानी कि हमें जो है अनुपात वो 4:3 करना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं एक बार। तो बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, एसिड और वाटर की, तो एसिड यहाँ पर कितना होगा, आप कहेंगे कि 80% है, और यहाँ पर वाटर कितना बचेगा 20%। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 4:1, ठीक है। अब अगर हम इसमें से ए लीटर निकाल ले, तो कल भी मैंने ये बात बताई थी कि अगर हम किसी मिश्रण में से मतलब बराबर मात्रा में कोई मतलब मिश्रण निकालते हैं, तो जो रेशियो होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये तो 4/1 ही रहा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या कहता है, सपोज करिए इसने बोला कि जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। अब जल कितना है, पहले 1 था, तो अब इसमें से जो ये ए लीटर निकला है, ये उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, और जो आपका रेशियो आया वो 4:3 आ जाएगा, किसका, एसिड और वाटर का, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें 3 4 जा 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 जा 4, प्लस का कितना आ जाएगा 4a। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यानी कि 4a = किसके 12 - 4 यानी 8, और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टोटल कितना मिश्रण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस a की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2, a की वैल्यू 2 है, तो 2 और 1 3, 3 और 4 कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 लीटर टोटल हमारा क्या था, मिश्रण था। अब उसमें से कितना मिश्रण हमें निकालना, 2 लीटर, ठीक है। तो टोटल कितना भाग निकल जाएगा 2/7। तो ये आपका यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो जैसे कि 41 क्वेश्चन है आपका, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किलोग्राम का हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, देखिए जैसे कि
1:1:2। अब पहले मिश्रण जो पहली चाय है उसका मूल्य दिया गया है आपका 126 रुपये, दूसरी का दिया गया है आपका 135 रुपये और तीसरी का मान लीजिए कि ये है x रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो CP बना 126 प्लस 135 मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया है मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम आया, तो यानी कि टोटल मिश्रण यानी टोटल जो आएगा आपका 153 और कितनी किलोग्राम चाहिए थी, 1 और 1 2 और 2 4, यानी आपका आ जाएगा 4 तिया 12, 4 3 जा 12, करी लगा 1, 4 5 जा 21, 4 1 जा 4, 6 12। ठीक है, और यहाँ पर ऐड करते हैं 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 261 प्लस 2x बराबर किसके 612 के। अगर हम 2x की वैल्यू निकाल लें तो आपका आ जाएगा 12 में 2 में से 1 गया 1 और 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 2 गया 3 और 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 175.5, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक डिब्बे में A तथा B दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 अनुपात में है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल B को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में A तथा B का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में A की कितनी मात्रा थी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपका A और B। ठीक है, तो इसमें जो अनुपात था वो 7:5 था। अब इसमें से 9 लीटर मिश्रण को माइनस किया तो भी हमारे अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें से क्या होता है जी, इसमें जो 9 लीटर निकाला गया वो B डाल दिया गया। ठीक है, तो यानी कि ये प्लस हम क्या कर देंगे, अगर हम इसको x ले ले 7x और 5x, ये प्लस का आपका आ जाएगा 9। ठीक है, और ये बराबर किसके आ जाएगा 7:9 के। एक तरीका तो ये हो गया इसका। या आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका A है वो बराबर है दोनों केस में, यहाँ पर भी 7 है यहाँ पर भी 7 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 9, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 बढ़ा लेकिन ये कितना बढ़ता है 9। आपको ये x मानने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4 की वैल्यू किसके बराबर 9 के। तो अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर 7 + 5 यानी किसकी 12 की। तो कितना आ जाएगा 12, 4 की वैल्यू 9 तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पर, आप कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब 27 + 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36। तो ये जो 36 आया आपका टोटल मिश्रण आया, यानी 36 जो है आपका स्टार्टिंग में था इतना। अब हमारे अकॉर्डिंग कितना था स्टार्टिंग में 7 + 5 यानी 12 की वैल्यू किसके इज इक्वल्स टू 36 के। तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 और यहाँ पर आपसे पूछा है कि आरंभ में A की कितनी मात्रा थी। तो A कितना था आपका 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 लीटर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यानी कि C ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। तो अब की बार 3 नमूने दे दिए गए, 2/1 और ये 3/2 और ये आपका 5/3। तो यहाँ पर टोटल मिश्रण है 3, यहाँ पर टोटल मिश्रण है 5 और यहाँ पर टोटल मिश्रण है 8। तो अब इस बराबर करेंगे इन तीनों को। तो क्या काम करेंगे, 3 5 8 कैल्शियम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 15 = 120। अब 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, 3 5 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 120। अब 3 का 120 बनाना है तो हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे 40 से मल्टीप्लाई। तो 40 से इसमें करी, 40 से इसमें। इसी तरीके से
5 का 120 बनाना है तो हम करेंगे 24 से मल्टीप्लाई, 24 से ऊपर करेंगे, 24 से ही नीचे करेंगे। और 8 का 120 बनाना है तो हम करेंगे 15 से मल्टीप्लाई। तो अब ये आपका आ जाएगा, अगर हम इसको ऐसे करें 42 जा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सपोज करिए ये सी है, तो ये आपका आ जाएगा 42 जा 80, डायरेक्ट निकाल लेंगे। और 24 दिया 72 और प्लस करेंगे 15 पंजे 75 और अपोन में करेंगे 41 जा 40 प्लस 24 दूनी 48 और प्लस 15 3 जा 45। तो अब इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा आपका 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 227 तो आपका आ जाएगा अंश। 5 और 8 13, 4 4 8 4 12 और 1 13, 133, यानी 227 अपॉन 133 जो आया मिश्रण उसका अम्ल तथा जल का अनुपात होगा उसमें, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। तो इसे तो बच्चा भी बता देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण बताया है, तो यानी मिल्क और वाटर का मिश्रण था जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, यानी जो मिल्क है वो 3/5 है किसका, वाटर का। तो यानी कि अगर मिल्क 3 है तो वाटर कितना है 5। तो कहते हैं कि पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। अब दूध कितना है 3, टोटल मिश्रण कितना हुआ 5 और 3 8 का, तो 3/8 यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपका मिश्रण चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके देखने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पर्सनली आकर पूछ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।